तो ये देख रहे हो यहाँ पर विधायक का पुतला बनाकर टांग रखा है, देख रहे हो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है पूरा कि उनको मारा है अच्छे से 5। मैं श्री राजपूत करनी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ निर्माण। वो अपना मुंह छुपा के बैठा है, यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं और हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। महिपाल मेघवाल की हत्या को लेकर धरना दिया गया। दोस्तों, अजीत अस्पताल खेतड़ी में पूरी घटना की जानकारी के लिए जुड़ रही मेरे साथ मैं रतन सिंह। झुंझुनू राजस्थान की ताज़ा खबर के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल रतन सिंह 888 और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो पूरा मामला जो धरने पर बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं खेतड़ी से ही हूँ। और जो मामला जो घटना हुई है वो खेतड़ी तहसील के गांव खरकड़ा गांव है, यहीं पे पास में ही उसमें हुई है। हुआ यह कि भैरू जी का मंदिर है, पंचमुखी मंदिर, जिसमें 5-6 लोग पहले से ही जो गुजर जाति से बिलोंग करते हैं वो दारू वारू पी रहे थे वहाँ पे पहले से ही। और वो महिपाल जी मेघवाल है, वो वहाँ पे प्रसाद वसाद चढ़ाने गए थे, जाते रहते हैं, सभी जाते हैं। तो उनमें क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है पता ये तो पता नहीं है, लेकिन उनको सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है पूरा कि उनको मारा है अच्छे से 5-6 लोगों ने। और जो जिन लोगों ने मारा उनमें से एक की गिरफ्तारी हुई है अभी, बाकी और लापता हैं। तो उसके बाद में वो घर पे आए और तो उन घर पे आके उन्होंने बताया कि मेरे साथ मारपीट हुई है। तो उसके बाद में घर वाले हॉस्पिटल लेके आए उनको, तो नहीं आराम आए तो वो सिंघाड़ा ले गए। सिंघाड़ा ले के गए तब वहाँ पे वो ख़त्म हो गए। डॉक्टर ने बोला कि इनकी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, अंदर मारपीट से इंटरनल ब्लीडिंग होने से उनकी डेथ हो गई वहीं पे। और आज उनका पूरा पीड़ित परिवार और पूरी खेती तहसील के सभी 36 कौम के सारे समाज उनके साथ में हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और आप देख ही सकते हैं कि कुछ बदमाशों को बचाने के लिए लोग कहाँ तक जा रहे हैं, जिनके पुतले जलाने पड़ रहे हैं आज हमको, समझ रहे हैं। तो ये है, तो न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे 36 कौम के लोग हैं, सभी एकत्रित हुए हैं सिर्फ अन्याय के खिलाफ, ना किसी जाति के खिलाफ हैं। ये गुंडागर्दी खेतड़ी में हद से ज़्यादा बढ़ गई है। कम से कम भी अभी तक 20-25 मर्डर हो चुके हैं और लोगों के हाथ बढ़ते जा रहे हैं बदमाशों के। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आगे और घटनाएं होंगी। तो इसीलिए सारे सती समाज के बिरादरी के लोग दुखी होके और ये कदम उठा रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिला, अगर उनको पीड़ित परिवार को जो भी राहत पैकेज है सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, तो ये आंदोलन अभी तो बिल्कुल शांत आंदोलन है, शांति प्रिय से हो रहा है। और अगर नहीं हुआ तो आप देख रहे हैं कि सभी जयपुर में जाएंगे। इससे भी बहुत बड़ी रैली होगी जयपुर में, 1 लाख की तादाद में लोग जाएंगे, पूरे राजस्थान से आएंगे। ये आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। तो घटना मंदिर के अंदर की है क्या? घटना मंदिर के अंदर की है। वहाँ पे सीसीटीवी में ही रिकॉर्ड हुआ, नहीं तो पता भी नहीं लगता इसका। मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ पुलिस के पास में है। जो 1-2 जो हमारे जो मेन आदमी हैं उनको दिखाया भी है पुलिस वालों ने, और वो पुलिस के अंडर में है वो सीसीटीवी अभी भी। तो गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? गिरफ्तारी एक ही जने की हुई है अभी तक, उसमें 5 अभी भी लापता है। अच्छा, तो ये देख रहे हो यहाँ पर विधायक का पुतला बनाकर टांग रखा है, देख रहे हो यहाँ पर। तो क्या विधायक ने यहाँ पर सुध-बुध नहीं लिया आकर? विधायक साहब अभी तक आए भी नहीं है, आने का तो छोड़ो आप, वो उनके सपोर्ट और कर रहे हैं विधायक साहब कि वो उनकी जाति से सपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 36 कौम की सारी बिरादरी है और डॉक्टर साहब को वोट देने वाले सिर्फ गुजर नहीं है, ये 36 समाज, ये 36 कौम है ना, यही हमेशा जिताती है। और उनके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये सही बात थोड़ी है। एक विधायक है, एक ही समाज का विधायक है, सर्व समाज का विधायक होता है, सबका विधायक होता है, सबका नेता है। वो अभी तक आए भी नहीं है मौके पे, ना कभी कुछ भी नहीं पहुंचा अभी तक। तो वो गुजर समाज से आते हैं क्या? गुजर समाज से है। मैं श्री राजपूत करनी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ, निर्माण फाउंडेशन युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष। और लगभग 3 दिन हो गए हमें यहाँ राजकीय अजीत अस्पताल खेतड़ी में हज़ारों की तादाद में है और शासन प्रशासन की जू नहीं रेंग रही। महिपाल मेघवाल की हत्या हुए लगभग 72 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक जहाँ से हम चले थे वहीं की वहीं है। और आने वाले समय में अभी हमारी कमेटी निर्णय ले रही है, इसके बाद में हम
बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। श्रीमान जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातें चल रही हैं हमारा प्रतिनिधिमंडल से, हो सकता है कि बहुत जल्दी उसका निर्णय आ जाए। अगर निर्णय नहीं आता है तो फिर हमें उग्र रूप धारण करेंगे। अगर आपकी सुनवाई नहीं की गई तो? हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हमें जल्द ही हमारी कमेटी निर्णय लेगी और जो निर्णय होगा। महिपाल मेघवाल की बच्ची से बात करते हैं। आपका परिचय कराइए। मेरा नाम प्रियंका है। मैं महिपाल मेघवाल की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरे पापा की भैरू जी मंदिर में गए थे, उनको पीट पीट के मार दिया गया और हम यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं और हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ की लड़ाई है। जब तक इंसाफ ना मिलेगा तब तक नहीं उठने वाले, चाहे वो 10 दिन लगे, धरने पे ही रहेंगे। हमने आंसू छुपाए हैं, बाप खोया है, सर का साया भी नहीं है, तो हमें इंसाफ तो चाहिए ही। आम जनता बैठी है, उसका शुक्रिया अदा करने चाहते हैं कि हमें इंसाफ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक सरकार इंसाफ नहीं देगी तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे हम। मतलब जब आपके घर में पहुँचे उस टाइम तो सही थे ना? नहीं, उनको नहीं थे सही। फिर आपके घर पे किस हालत में पहुँचे थे? कि कुछ नहीं बोल पाए। जब तक हॉस्पिटल पहुँचा है उससे पहले तो उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आपके घर तो पैरों पे चल के आए थे ना? बाइक से आए थे। अच्छा, बाइक खुद की बाइक थी या कोई और लेके आया था? और कोई छोड़ के गया था। अच्छा, आपका परिचय कराइए। मेरा नाम सरिता है। मैं महिपाल मेघवाल की सबसे बड़ी लड़की हूँ और मेरे पापा को इन गुजरों के लड़कों ने बड़ी बेरहमी से मारा है। जो बुला के मारा गया है, ये किसकी साजिश है ये पता नहीं, पर पुलिस से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि उनको देखो कि किसने ये साजिश रची है, क्यों रची है, और उनको इंसाफ दिलाया जाए। और उनकी सीसीटीवी की जो फुटेज निकली है उसमें सारी दुनिया के सामने ये आ रहा है कि उनको कितनी बेरहमी से कितनी बार मारा गया है। मोटरसाइकिल पे चलते हुए बीच में रोक के भी दोबारा इनका पीछे खड़ा है, इसलिए ये ज़्यादा बदमाशी बढ़ती जा रही है। जितेंद्र डॉक्टर यहाँ आ नहीं रहा, वो अपना मुंह छुपा के बैठा है। यहाँ आएगा तो उसको फैसला करना पड़ेगा तो हमारा साथ भी देना पड़ेगा उसको, और उन गुंडों को सलाखों के पीछे भी भिजवाना पड़ेगा। और गुंडे हैं उनको बढ़ावा जितेंद्र डॉक्टर दे रहा है। वो खरकड़ा गांव में 106 साल की लेडीज़ मरी है, उसके बैठक में वो बैठ के गया है। मेरे पापा को इतनी बेरहमी से मारा गया और उसके बावजूद भी उसने 2 मिनट के लिए यहाँ टाइम नहीं निकाला, हमारे पास आया नहीं, वो पूछा नहीं उसने कि आप किस हालत में हो। आज मेरे भाई हैं छोटे, उनका क्या है, उन कमाता है। मेरा पापा एक कमाने वाला था, वो भी हमसे छीन लिया, और वो सिर्फ जितेंद्र डॉक्टर के गुंडे हैं, वो पालता है उनको। और वो गुजरवाद जो है उसको बढ़ावा होती है। कोई भी गुंडागर्दी करता है उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, पुलिस थाने में पहुंचती नहीं, उससे पहले उसको छुड़ा के घर भेज देता है। उससे आगे गुंडागर्दी बढ़ेगी न कि कम होगी। हम चाहते हैं कि हमारे में जैसे हुई है और किसी में नहीं हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो। हम यहाँ पे धरने पे डटे हुए हैं और आपका साथ लेते हुए हम पीछे नहीं हटेंगे और मेरे पापा को इंसाफ दिला के रहेंगे। प्रशासन और सरकार से क्या मांगा आपकी? प्रशासन और सरकार से हमने ये मांगा कि हमें जो इन्होंने गलती की है उसकी भरपाई करो। एक तो मेरे भाई को सरकारी नौकरी दो, जो मेरे पापा एक कमाने वाला था, हमारी रोजी रोटी का काम चलता था, वो हमारा छीन लिया। अब हम क्या खाएंगे? हमारे भाई बहन बच्चे, मेरी मम्मी है, वो क्या खाएगी? भूखे थोड़ी मरेंगे। तो सरकारी नौकरी चाहिए हमको, और वो उनको मुजरिमों को सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा, चाहे फांसी तोड़ो उनको सरेआम। वो मरेंगे ना तब हमारा सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा हमारा उसी में होगा। मेरे पापा के बराबर वो मरेंगे ना तब हमको तसल्ली मिलेगी। और वो एक दिन मैं चाहती हूँ पुलिस से भी, सारे प्रशासन से, कि उनको इतनी कड़ी सज़ा दें कि वो भी मेरे पापा की तरह तड़प तड़प के मरे, हर दिन मरे तड़प तड़प के। वो हमें इतना दुख है, मेरे पापा इतने अच्छे इंसान थे, आसपास के एरिया में कोई भी पूछ सकता है उस आदमी के लिए, वो
कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता, किसी का बुरा नहीं कर सकता। उनका बुरा क्या करेगा वो? और फिर भी उस इंसान को इतना तड़पा के मारा इन लोगों ने। इनको थोड़ी सी भी रहम नहीं आई कि इस आदमी को, अपन बेकसूर आदमी को क्यों मार रहे हैं। इसका मतलब मंदिर में गया, मंदिर गुजरों का था इसलिए उसको मारा गया। इसका मतलब तो यही है, मंदिर में तो गुंडे लोग ही राज करेंगे, मंदिर में कोई जाएगा नहीं। और मेरा सबसे, हमारे परिवार से, समाज से यही रिक्वेस्ट है, जैसे गुज्जर लोग अपना संगठन बना के बैठे हैं एकजुट होके, वो हमारी सभा में कोई नहीं है गुज्जरों का एक भी आदमी, वैसे हमारा समाज भी एक संगठन होके इस लड़ाई को लड़े, ताकि गुज्जरों की तरह हम भी आगे बढ़ें, आतंकवाद न फैलाएं, सिर्फ अपनी उसके हिसाब से आगे बढ़ के और अपने आप को जीना सिखाएं और खुद के लिए कुछ करें। किसी ने आपको मदद का आश्वासन दिया? ने हमारा बहुत, जब से मेरे पापा की डेथ हुई है उसके बाद से वो हमारे साथ खड़े हैं। हमें उनका बहुत सारा मिला है, वो हमारे साथ खड़े हैं। हमने उनको जैसे बोला वो हमारा काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। और वो हमारे साथ खड़े हैं इस दुखद घड़ी में, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया।